नमस्कार, मैं हूं संतोष पाठक और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। जब से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नागपुर जाकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया मोहन भागवत से मुलाकात करके आए हैं, तब से भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में एक के बाद एक नई तरह की हलचल देखने को मिल रही है। और अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के राज में, जी हां, वही योगी आदित्यनाथ जो प्रधानमंत्री पद पर अपना दावा जता रहे हैं, इशारों इशारों में ये बताते नजर आ रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के बाद अब उनका नंबर है। उनके उत्तर प्रदेश में, उनके राज्य में अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया मोहन भागवत के असली हिंदू होने पर सवाल उठाया जा रहा है। उन्हें गंगा जल से नहलाने की कोशिश की जा रही है। तो उन्हीं योगी आदित्यनाथ के राज में अब एक विश्वविद्यालय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तुलना, आरएसएस की तुलना कट्टरपंथी संगठन के साथ कर रहा है। और इन दोनों मामलों को लेकर न केवल उत्तर प्रदेश की राजनीति में बवाल मच गया है, बल्कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में भी हंगामा मच गया है। भारतीय जनता पार्टी में भी हंगामा मच गया है। और कहते हैं ना कि कई बार आप तीर निकालते हैं अपने राजनीतिक विरोधियों पर निशाना साधने के लिए, लेकिन वो तीर कई बार घूम जाता है। याद कीजिए, भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के नेशनल हेड अमित मालवीय ने राहुल गांधी को हिंदू विरोधी बताते हुए उनके हिंदू होने पर सवाल उठाते हुए कहा था कि गांधी परिवार के वारिस प्रयागराज महाकुंभ में स्नान करने नहीं गए, डुबकी लगाने नहीं गए, तो वो हिंदू नहीं है। और इसी तरह की भाषा का इस्तेमाल महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शिवसेना यानी बाला साहब ठाकरे के बेटे उद्धव ठाकरे के लिए किया था कि वो हिंदू नहीं रहे, वो असली हिंदू नहीं है, क्योंकि वो महाकुंभ में स्नान करने के लिए नहीं गए। और अब इसी तरह की बात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया, आरएसएस के मुखिया मोहन भागवत के बारे में कहा जा रहा है। यहां तक कहा जा रहा है कि हम जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो विरोध कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि गंगा जल लेके आए हैं, चूंकि ये डुबकी लगाने तो नहीं गए थे प्रयागराज में, क्योंकि ये हिंदू होने का ढोंग करते हैं, तो हम गंगा जल लेकर आए हैं ताकि इनको यहीं नहला सके। और मोहन भागवत के साथ, मोहन भागवत के खिलाफ ये तमाम प्रदर्शन हो रहे थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के राज्य उत्तर प्रदेश में। और जिला कौन सा था, संसदीय क्षेत्र कौन सा था? इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी, जी हां, बनारस। और अब शुरुआत मैं करता हूं सबसे पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तुलना किस तरह से एक कट्टरपंथी संगठन के साथ की गई और कहां से की गई। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ, इसमें एग्जाम चल रहे हैं, परीक्षा चल रही है, और परीक्षा में ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तुलना एक कट्टरपंथी संगठन से कर दी गई। एमए पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन पेपर था, और इस क्वेश्चन पेपर में जब आरएसएस की तुलना कट्टरपंथी संगठन के साथ कर दी गई, एबीपी ने हंगामा खड़ा कर दिया, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने हंगामा खड़ा कर दिया। और चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ की कुलपति प्रोफेसर संगीता शुक्ला ने क्या कहा, तमाम बयान उन्होंने दिए। सबसे पहली बात उन्होंने कही कि प्रश्न पत्र तैयार करने वाली पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट की एचओडी प्रोफेसर सीमा पवार से जवाब मांगा गया है। और प्रोफेसर सीमा पवार ने अपने जवाब में कहा है कि उनकी मंशा किसी को दुख पहुंचाना नहीं था, वे अपनी गलती को स्वीकार करती है। विश्वविद्यालय की तरफ से कार्रवाई करते हुए विश्वविद्यालय की कुलपति वीसी प्रोफेसर संगीता शुक्ला ने सीमा पवार को हमेशा के लिए परीक्षा और मूल्यांकन के कार्यों से हटा दिया है, इस तरह का दावा किया जा रहा है। लेकिन हमेशा के लिए हटा दिया गया हो, यह जानने से पहले, यह मानने से पहले, इस पर यकीन करने से पहले आपको बता दूं कि सीमा पवार, जिनको इस गलती के लिए जिम्मेदार बताया जा रहा है, वह बहुत ही मशहूर कवि हरिओम पवार के भाई की पत्नी है, उनकी रिश्तेदार है। तो कब तक, चूंकि इस भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से उनका खास लगाव, खास जुड़ाव माना जाता है, तो कब तक इनको कार्यमुक्त
वीसी रख पाएंगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन सवाल देखिए कौन कौन से सवाल पूछे गए थे। एमए पॉलिटिकल साइंस की परीक्षा में जो सवाल पूछने का दावा किया जा रहा है, आपके स्क्रीन पर मैं दिखा रहा हूं। ये प्रश्न संख्या 93 यानी 93 है और इसमें सुमेल कीजिए की बात कही गई है। और क्या क्या कहा गया है? पिछड़ों की राजनीति का उदय, दलितों की राजनीति का उदय, धार्मिक एवं जातीय पहचान राजनीति का उदय, क्षेत्रीय पहचान की राजनीति का उदय। और आगे जो विकल्प दिए गए हैं उसमें शिवसेना है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, बहुजन समाज पार्टी है और मंडल आयोग है। इस तरह से तुलना की गई है। और साथ ही इसी प्रश्न पत्र के क्वेश्चन नंबर 87 यानी 87th में जो प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में से किसे परमाणु समूह नहीं माना जाना चाहिए, इसमें उत्तर के 4 विकल्प दिए गए थे, जिसमें नक्सली समूह, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और खालसा दल का नाम था। कट्टरपंथी संगठन से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तुलना एक विश्वविद्यालय के एमए पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन पेपर में की गई है। निश्चित तौर पर हंगामा मचना तय था और ये दोनों प्रश्न पत्र आपने देख लिए, आपके स्क्रीन पर हमने दिखा दिया। और इससे आप समझ लीजिए कि किस तरह से विश्वविद्यालय में प्रश्न पत्र तैयार किया जाता है, किस तरह से आगे मूल्यांकन किया जाता होगा ये पता नहीं। लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जिसकी प्रेरणा से गठित या जिसके राजनीतिक संगठन भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में भी है और केंद्र में भी है। यूपी में 2017 से योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं जो संघ से जुड़े, बल्कि यहां तक कहा जाता है कि संघ ने ही उनको मुख्यमंत्री बनवाया था, जबकि नरेंद्र मोदी उस समय मनोज सिन्हा का नाम का चयन मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए कर चुके थे। और दूसरी तरफ केंद्र में 2014 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है। और ये हालत है उत्तर प्रदेश के एक विश्वविद्यालय की। और इससे भी गजब हालत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में पैदा हो गई। वाराणसी में संघ प्रमुख मोहन भागवत वाराणसी के दौरे पर थे। आईआईटी बीएचयू के छात्रों को वो हिंदुत्व का पाठ पढ़ा रहे थे शुक्रवार की शाम को। लेकिन जब वो बनारस पहुंचे, जब वो वाराणसी पहुंचे तो हंगामा खड़ा हो गया। उनके हिंदू होने पर सवाल उठने लगे। उनके हिंदू होने पर सवाल इसलिए उठाए जाने लगे क्योंकि वो महाकुंभ नहीं गए थे। और जब ये प्रश्न उठ रहा है, जब ये सवाल उठ रहा है, तो याद कीजिएगा अमित मालवीय भारतीय जनता पार्टी के नेता ने राहुल गांधी को लेकर क्या कहा था और भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल शिवसेना के नेता एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे को लेकर क्या कहा था। तो शुक्रवार की शाम को एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने मोहन भागवत के पहुंचने के समय जोरदार प्रदर्शन किया। पुलिस कर्मियों से, पुलिस अधिकारियों से भी उनकी झड़प हो गई। एनएसयूआई के कार्यकर्ता बाकायदा गंगा जल लेकर पहुंचे थे और वो ये कह रहे थे कि वो आरएसएस के मुखिया मोहन भागवत को गंगा जल से स्नान करवाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मोहन भागवत महाकुंभ नहीं गए, वो हिंदू होने का दिखावा करते हैं और इसलिए हम उनके लिए कुंभ का गंगा जल लेकर आए हैं। आजकल वही गंगा जल, महाकुंभ का गंगा जल आस्था के संगम में डुबकी लगाने के बाद जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेकर आए थे, वो विदेशी मेहमानों को दे रहे हैं। लेकिन अब एनएसयूआई छात्र संगठन अब उसी गंगा जल को आरएसएस के मुखिया मोहन भागवत को देना चाहता है। उसी गंगा जल से आरएसएस के मुखिया मोहन भागवत को नहलाना चाहता है। सीधे सीधे ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया मोहन भागवत के बारे में कहा जा रहा है कि उनका हिंदुत्व सिर्फ दिखावे का हिंदुत्व है, क्योंकि वो महाकुंभ नहीं गए, प्रयागराज नहीं गए। लेकिन इन सबसे बेपरवाह मोहन भागवत अपने जिस एजेंडे पर लगे हुए थे, उस एजेंडे पर वो लगे हुए हैं। फिर याद दिला दूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नागपुर गए, उनसे मुलाकात करके आए और उसके बाद जहां प्रधानमंत्री ने तमाम भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को दिल्ली बुला लिया है 10 अप्रैल को। उससे पहले मोहन भागवत उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं। बनारस में जाकर उन्होंने क्या किया, कैसे उनका विरोध किया गया। और शनिवार की सुबह बाबा विश्वनाथ के मंदिर में जाकर मोहन भागवत पूजा अर्चना करते हुए नजर आए, पूरे विधि विधान के साथ। इसके बाद उन्होंने काल भैरव मंदिर जाकर भी पूजा अर्चना की। और संघ प्रमुख सिर्फ काशी ही नहीं, वाराणसी ही नहीं, इसके साथ ही वो पूर्वांचल के कई जिलों का दौरा करेंगे, पूर्वांचल की राजनीति को समझने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद वो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ भी जाएंगे, लखनऊ में भी जाकर विचार विमर्श करेंगे। संघ
आरएसएस के 100 साल पूरे हो रहे हैं, लेकिन इस 100 साल के पूरे होने के तमाम कार्यक्रमों की तैयारियों के बीच अब उनके हिंदू होने पर सवाल उठने लगे हैं। लेकिन मोहन भागवत अपने दौरे के दौरान, उत्तर प्रदेश के दौरे के दौरान काशी के अलावा मिर्जापुर, गाजीपुर, सोनभद्र भी जाएंगे और काशी प्रवास के बाद मोहन भागवत 7 अप्रैल को लखनऊ जाएंगे। 7 और 8 अप्रैल को वो लखनऊ में रहेंगे और फिर कानपुर जाएंगे। तो 7-8 अप्रैल को मोहन भागवत का लखनऊ में रहना और 10 अप्रैल को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दिल्ली आना, ये तमाम भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो खींचतान मची हुई है, जो रस्साकसी मची हुई है कि भारतीय जनता पार्टी का अगला अध्यक्ष कौन होगा और नरेंद्र मोदी के बाद भारतीय जनता पार्टी की तरफ से देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा, इन तमाम कयासों को लेकर, इन तमाम मुद्दों पर जो विवाद छिड़ा हुआ है, जो महाभारत छिड़ी हुई है, उस बीच में चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में जो कुछ हुआ और बनारस में मोहन भागवत के साथ जो कुछ हुआ, वो इस देश की राजनीति की एक अलग ही सच्चाई बयां करता हुआ नजर आता है। तो इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप तमाम लोग देखते रहिए द न्यूज लॉन्चर। नमस्कार।